हे गाइस, तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं गिट इग्नोर फाइल के बारे में एंड उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं एंड बेसिक सेटअप जो है मैं ऑलरेडी तैयार करके रखा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग उस पर मूव करेंगे। सबसे पहले हम लोग सीखने वाले हैं कि गिट इग्नोर फाइल क्या है, उसका यूज़ और इम्पोर्टेंस आपके फोल्डर में, आपके प्रोजेक्ट में किस तरीके से रहेगा, राइट। एंड उसके बाद कि उसको हम कैसे लिखते हैं, उसमें एक फ़ाइल ऐड करना है, उसमें एक फ़ोल्डर ऐड करना है, राइट। तो कैसे करेंगे, ठीक है, उस फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा एंड लास्ट में हम लोग सीखेंगे कि एक फाइल या फोल्डर जो है आपका ऑलरेडी गिट पे पुश है तो आपको उसको गिट इग्नोर में कैसे ऐड करना है, राइट। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं एंड मैं पंकज कुमार इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। यहाँ पे हम लोग इन सारे सवालों को अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बेसिक सेटअप मेरा जो है, यहाँ पे मैं एक रेपो बनाऊंगा टेस्ट नाम का एंड ये जो होगा करेंटली मैं बोलूँगा कि जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस रहेगा। तो आपको ये वीडियो बनाने के बाद ये रेपो अगर आप एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो नहीं मिलेगा, मैं डिलीट कर दूंगा। एंड यहाँ पे मेरा पावर सेल, ये एक फोल्डर की टिग्नोर फाइल जो है ये एम्प्टी या भी कुछ भी नहीं है, इसमें मैं सब ऐड करके आपको डिफरेंट डिफरेंट केसेस के हिसाब से समझा दूंगा। इसको मैंने ऑलरेडी वीएस कोड में ओपन कर रखा है एंड ये आपका यहाँ पे कुछ अगर लिखने की ज़रूरत पड़ी तो हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फोल्डर हमारा गिट में हमारा रेपो जो है टेस्ट क्रिएट है। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिए हुए कि कैसे आपको ऐड करना है कोड। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे गिट इग्नोर फोल्डर के अंदर सबसे पहले मैं दो चीज़ें बनाता हूँ। एक मैं a.cpp करके एक फाइल बनाता हूँ जिसमें मैं कुछ कोड C++ का लिख दूंगा, ठीक है, ओके। एंड यहाँ पे एक फाइल बना देता हूँ मैं test1, सॉरी फोल्डर में बना देता हूँ test1 के नाम से। एंड इसके अंदर मैं रखूँगा एक और फाइल, लेट्स सपोज 1.cpp एंड इसके अंदर भी कुछ कोड है अपना, ठीक है। इतना बेसिक सेटअप मैं रखूँगा शुरू में। तो सबसे पहले हम लोग बता दें कि गिट इग्नोर फाइल क्या है और ये कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो गिट इग्नोर फाइल एक तरीके का मैं बोलूँगा टेक्स्ट फाइल, जैसे ये एक फाइल है जिसमें आप कोड लिख रहे हो C++ का, कहीं पाइथन का और जावा का समथिंग। तो गिट इग्नोर फाइल उसी तरीके से एक फाइल है, ठीक है, जहाँ पे हम एक तरीके से मैं बोलूँ कि TXT फाइल हम लोग उसको बना रहे हैं। बट उसका एक स्पेशल इम्पोर्टेंस है। स्पेशल इम्पोर्टेंस कहाँ पे है? सबसे पहले तो ये है कि उसका स्पेशल इम्पोर्टेंस है गिट रेपो में है। देखो यहाँ पे अगर मैं गिट इग्नोर फाइल लिख दूँ तो VS कोड को या किसी और को कुछ नहीं पता चलेगा कि क्या है, अनटिल अनलेस कि उसको मैं गिट इनिशलाइज करूँगा, राइट। तो जैसे मैं गिट इनिशलाइज करूँगा तो ये गिट इग्नोर फाइल जो होगा उसका एक स्पेशल इंपॉर्टेंस बनेगा। और वो क्या कर रहा है, देखो फाइल का नाम ही क्या है, गिट इग्नोर। तो सबसे पहले इसको जरा सा ब्रेक डाउन करते हैं फाइल के नेम को, राइट। तो फाइल का नेम जो है हमारा गिट इग्नोर, राइट। अब ये क्या कर रहा है, गिट को इग्नोर करना है, बेसिकली इग्नोर करना। इग्नोर करने का मतलब उसको अनदेखा करना है, राइट। तो यहाँ पे यही खुद बता रहा है कि गिट को इग्नोर करना। तो नॉर्मल अगर फोल्डर में आपने गिट इग्नोर फाइल लिखा है तो उसका कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, जब तक कि वो एक गिट रेपो ना हो तब तक, ठीक है। और अगर आप इस फाइल में भी देखो, मैंने कुछ नहीं किया, गिट के अगर हिडन आइटम को मैं रख भी रहा हूँ तो भी आपको गिट का कहीं फोल्डर नहीं दिख रहा होगा। एक डॉट गिट करके एक फोल्डर यहाँ पे बनेगा जब मैं गिट इनिट करूंगा तो, ठीक है, वो चीजें आएगी, ठीक है। तो ये बोल रहा है गिट इग्नोर का मतलब हुआ कि आपको इग्नोर करना फाइल को। तो इसमें उन फाइल का मुझे बस नाम डालना है जिसको मुझे इग्नोर करना, सिंपल है। अगर मुझे एक फाइल है जैसे a.cpp, तो a.cpp वहाँ पे ऐड कर देंगे और वो फाइल को गिट जो होगा इग्नोर करेगा, ठीक है। तो हम लोग गिट इग्नोर फाइल को बनाते हैं, लेकिन कहाँ पे रखना है, पहला क्वेश्चन आएगा किसी के माइंड में कि गिट इग्नोर फाइल को कहाँ पे रखना है। तो बेसिकली क्या है हमारा जो एक तरीके से मैं बेस्ट प्रैक्टिसेस बोलूँगा कि आपको जो है डेवलपमेंट में क्या होता है, बेस्ट प्रैक्टिसेस जो होती है वो गिट रेपो के मीन्स फोल्डर जो है आपका होगा, रूट जो फोल्डर है आपका यहाँ पे नहीं, यहाँ पे गिट इग्नोर जो होगा आपका रूट फोल्डर, यहाँ पे हम लोग रखते हैं गिट इग्नोर। जैसे ही आप देखो गिट इग्नोर मैंने कंप्लीट किया VS कोड को, अल्टीमेटली इसने एक नया सिंबल जो मैंने थीम चुन रखा हुआ उसके हिसाब से एक नया सिंबल इसको इनिशियलाइज किया।
अगर मैं ई को भी हटा दूं तो चेंज हो जाएगा, कुछ नहीं है, एक नॉर्मल फाइल है। लेकिन जैसे ही मैंने ई किया तो गिट इग्नोर एक नया फाइल बन रहा है जो एक स्पेशल मीनिंग के साथ आ रहा। और मैं इसको कर देता हूँ इंटर। इस फाइल को गिट इग्नोर को आप किसी फोल्डर के अंदर भी रख सकते हो, बट बेस्ट प्रैक्टिसेस ये कहता है कि आपको रूट फोल्डर, पेरेंट फोल्डर में रखना, राइट। इस तरीके की जो जो फाइलें होती हैं आपको हमेशा रूट फोल्डर में रखनी चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ हो गया कि हमारा गेट इग्नोर फाइल क्या है ये हमने सीख लिया, उसका यूज क्या है कि ये भी सीख लिया, इंपॉर्टेंस, ठीक है। अब समझते हैं कि इसको एक फाइल को मुझे गिट इग्नोर फाइल में ऐड करना है तो कैसे करेंगे। उसके पहले मुझे इस रेपो को एज ए गिट रेपो बनाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, अभी गिट इग्नोर में कुछ भी नहीं है, राइट। मैं क्या करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, यहाँ से कमांड आपको जो जो दिया हुआ कुछ सोचना नहीं, अगर आपको नहीं भी पता है इसके बारे में तो आप इस फाइल के अंदर, ठीक है, अभी देख लेते हैं। एलएस आपको बता रहा है 3 चीज़ें हैं, राइट। अब आपको यहाँ पे सिंपली गिट इनिट करना है, हो गया। सेकेंड है आपका ऐड, ये आपका ऐड जो कमांड बोल रहा ये रीडमी फाइल के लिए, तो हमारे पास जो भी है तो मैं सीधा बोलूँगा git add all, तो ऑल फाइल ऐड हो गया। git स्टेटस देख लेते हैं, सारी चीज़ें ऐड हो चुकी है। अगर आप VS कोड पे जाओगे तो यहाँ पे भी आपको जो होगा ये कलर चेंज हो रखा होगा, ठीक है, ये सब आपका ऐड हो रखा फाइल। अब देखते हैं यहाँ पे, इसके बाद बोल रहा है कि आपको कमिट करना है, फिर ब्रांच क्रिएट करनी है, कोई नहीं, git commit -m फर्स्ट, मैं बस नाम दे रहा हूँ फर्स्ट, एक मैसेज देना है आपको, ठीक है। तो ये चीज हो गया, git branch -m एंड main, ओके। एंड ये चीजें अब कॉपी करके डाल दो यहाँ पे, ठीक है। git push, अब ये जितनी भी सारी चीजें मैंने रखी है वो सब यहाँ पे आपको जो होगा वो मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे आपको गिट इग्नोर फाइल, a.cpp फाइल, टेस्ट फोल्डर, आपको सब कुछ मिला जैसा मैंने किया था, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है कुछ सिनेरियो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बनाया test2 नाम का, राइट, test2। इसके अंदर 2 फाइल बनाते हैं, a.py और एक और फाइल बनाता हूँ b.py, ठीक है। देखो कोड कुछ भी हो सकता है आपका, py फाइल हो, जावा फाइल हो, कोई भी फाइल हो, डॉकर फाइल हो, कुछ भी। ये एक फाइल का, इसके अंदर कंटेंट क्या है उससे उसको मतलब नहीं है, वो बस फाइल को इग्नोर करेगा, ठीक है। तो ये देखते हैं अब a.py फाइल और b.py फाइल दोनों बन चुका है। अब देखोगे तो कमिट में आपको ये दोनों दिखेगा। अगर मैं पावर सेल में इसी चीज को देखूं, ठीक है, git स्टेटस, तो आपको दिख रहा है test2 फोल्डर बना है, ठीक है। अभी अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे a.py b.py दोनों फाइल जो होगा वो ऐड होगा। मुझे क्या चाहिए, पहला सिनेरियो ये हो सकता है आपका कि मुझे ना एक फाइल को इग्नोर करना है, a.py को। तो यहाँ पे आपको सिंपली a.py ऐड कर दो, ठीक है। आप यहाँ पर a.py को ऐड कर दो, सिंपल। यहाँ पे अब देखो, अब जाओगे आप तो आप a.py को देखो, जस्ट यहाँ पे से डिलीट हो गया उस। एंड गिट इग्नोर में चेंज मैंने किया तो ये आया है, ठीक है, ये मॉडिफाइड है, ये अनकमिट है अभी। तो आपको b.py अभी भी चेंज जब आप ऐड करोगे तो ऐड होगा, लेकिन a.py गया। अगर आपको b.py करना है, आई थिंक test2 के अंदर है, तो इसको मुझे test2 बाकायदा लिखना चाहिए, ठीक है, ऐसा ये होगा a.py। अब होगा यहाँ से डिलीट, राइट, test2, ठीक है। अब मुझे अगर लेट सपोज ऐसा एक सिनेरियो तो ये हो गया कि हमारा फाइल को ऐड करना, तो फाइल को हमने ऐड कर दिया, तो यहाँ से जो भी फाइलें हम करेंगे, जो जो फाइलें करेंगे वो ठीक है, वो हो जाएगा। b.py को करना है तो मुझे फिर से लिखना होगा test2/b.py। अब ऐसे समझो, हो सकता है कि test2 के अंदर 1000 फाइल हो, 10,000 फाइल हो। अब आप सबको एक एक करके तो ऐड करने बैठोगे नहीं। अगर ऐसा कुछ हो कि सब फाइल को हटाना है तो मुझे क्या होगा, बेस्ट प्रैक्टिस ये कहते हैं कि आपको पूरा फोल्डर को ही हटा दो। तो पूरा फोल्डर test2, ये आपका तरीका होगा एक फोल्डर को रिमूव करने का,
ठीक है। तब जब आप टेस्ट 2 को इस तरीके से कर रहे हो तो अब देखो चेंजेस में सिर्फ गिट इग्नोर फाइल है। टेस्ट 2 आपने किया तो दोनों फाइल a डॉट b डॉट दोनों फाइल जो है इग्नोर हो जाएगा। ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ एंड देखते हैं क्या क्या ऐड होता है, क्या हमारा गिट इग्नोर सही लिखा हुआ है। ऐसा VS कोड से आपको दिख रहा है बट वहाँ पे भी हम लोग वेरीफाई कर लेंगे। तो कमिट करते हैं सेकंड एंड गेट पुश। ठीक है। यहाँ पे देखो 1 फाइल चेंज्ड 1 इंसर्शन। अब हम यहाँ पे जब रिफ्रेश कर रहे हैं पेज को, देख रहे हो आप गिट इग्नोर में चेंजेस हुए हैं। सेकंड यहाँ पे नाम दिख रहा होगा टेस्ट 2 आ गया बट टेस्ट 2 फोल्डर नहीं आया। ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है एक फाइल को एक फोल्डर को ऐड कर सकते हो। ओके। अब लास्ट सवाल जो इस वीडियो का रहा कि एक फाइल है जो ऑलरेडी पोस्ड है जैसे कि a.cpp और इसको मुझे इग्नोर करना है, क्योंकि अब देखो अगर आप इसमें क्या करो a.cpp ऐड करो। ठीक है। a.cpp ऐड कर दिया। अब इसमें आप कोई चेंज करोगे, ठीक है, मैं लिख देता हूँ cout hello world, राइट। देखो आप अगर आपने इसको चेंज किया है तो देखो यहाँ पे आपको जो होगा ये दोनों चीजें आएगी। सेटिंग डॉट जेसन इसको भी मुझे इस तरह की चीजों के लिए आपको रखना पड़ेगा गिट इग्नोर में। चलो इसको हटाते हैं यहाँ से। ठीक है। ये इनबिल्ट फाइल कुछ आ जाती है VS कोड का। तो देखो आपने a.cpp में चेंज किया और a.cpp में चेंजेस जो यहाँ पे दिख रही है बट आप कहोगे मैंने गिट इग्नोर को तो ऑलरेडी a.cpp यहाँ पे ऐड कर रखा है तो ये आना नहीं चाहिए। तो बात क्या है कि यहाँ पर ये फाइलें ऑलरेडी यहाँ पे है तो इस वजह से गिट इग्नोर जो है इग्नोर नहीं कर रहा। ये आपका जो गिट ब्रांच में है बेसिकली वो एक जो पाइप में है वो आपको उसको लिए रोक रहा। इसको क्या करना होगा आपको, पहले गिट इग्नोर में अगर इसको ऐड करना चाहते हो, ठीक है, इसके कंटेंट को आपको इग्नोर करना है तो आपको यहाँ पे जाना होगा, इसको डिलीट करो सिंपल। ठीक है। यहाँ से डिलीट किया और गिट पुल जब हम करेंगे, गिट पुल करेंगे तो यहाँ पे चीज़ें अपडेट हो गई होगी एंड a.cpp भी गायब हो गया होगा। आई थिंक हो जाना चाहिए था इसको, नहीं एक सेकेंड जस्ट हो जाना चाहिए था। आई थिंक हमने रिटर्न बाय मर्ज a डॉट प्लीज फिर से, ठीक है। तो आप देखो अब a.cpp फाइल जो है यहाँ से डिलीट हो गया, राइट। अब यहाँ से भी डिलीट हो गया, आपका जो वर्किंग ट्री है बेसिकली वहाँ से डिलीट होना चाहिए। तो वर्किंग ट्री से अब डिलीट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं फिर से अगर मैं a.cpp बनाया a.cpp और अब मैं इसको अगर देखूंगा तो गिट इग्नोर में ऐड करने के बाद ये इग्नोर हो जाएगा सक्सेसफुली। देखो यहाँ से इग्नोर हो गया। तो ये चीज़ है, ये करना पड़ेगा आपको कुछ भी अगर आपने पहले पुश कर रखा है। ठीक है। ऐसा हो सकता है कि बेसिकली कुछ फाइलें आप उसमें ऐड करना, इनिशियली जब आपने गिट इग्नोर बनाया उस टाइम पे कुछ फाइलें थी जिसको आप ऐड करना चाहते थे बट ऐड कर नहीं पाए, उस टाइम पे भूल गए, आपने डायरेक्ट पुश कर दिया। ओके। तो ये चीज़ें आपको इस तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। उसको पूरा एक तरीके से बोलो कि कॉपी करके कहीं और एक दूसरे फोल्डर में आप बना लो एंड उसके बाद आप उस पूरे वर्किंग ट्री से हटाओ। ठीक है। ट्री से हटाने के बाद आपको ऐड करना पड़ेगा सेपरेटली। एक इसमें और चीज़ है, अगर कोई चेंज करते हो आप, जैसे कि मैं इसको हटाता हूँ इस लाइन को, ठीक है, तो a.cpp यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तो आप डायरेक्टली यहाँ से id to git इग्नोर करोगे तो भी आपका सेम चीज़ लिखा जाएगा। अगर आप भूल जाते हो कि आपको कैसे करना है किसी फोल्डर में या कोई एक फोल्डर के अंदर फोल्डर इस तरीके से आपका जो है हायरार्की है, तो आप क्या करो डायरेक्ट यहाँ से id to git इग्नोर करो एंड पूरा पाथ वही इसके हिसाब से ऐड कर देगा। तो आपको ज़्यादा उसमें हिसाब टेंशन भी लेना नहीं है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। ठीक है। तो आई थिंक कि सारा सवाल हमने जो भी हमारा ये वीडियो का एजेंडा था वो कवर अप कर रखा है एंड अगर कोई डाउट आपको बचता है इसमें तो बताना। आई थिंक कि आपको क्लियर होगा क्योंकि मैंने आपको एज ए डेमो भी करके दिखा दिया तो आपको किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं रही होगी।
बट अगर कोई बचता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक प्लस टॉपमेट सर्विसेज का लिंक मिल जाएगा। तो अगर कोई डाउट है तो आप यहाँ पर जाकर आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो मेरे साथ, ठीक है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल नाउ बाय बाय।